5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस में एक ऐसा स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो इस तरीके का सिग्नल आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब हर एक सिग्नल में आपको 1.5 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है, मतलब ₹1.5 का टारगेट लेके चलना है। और इस तरीके का एंट्री आप लोगों को मिलने वाला है और हर एक एंट्री पे आप लोगों को 1.5 का मतलब ₹1.5 का प्रॉफिट निकाल के ये स्ट्रेटजी देगी। इसमें हाई एक्यूरेसी होती है और यह बिगनर फ्रेंडली भी होती है। साथ में यदि आप स्ट्रगलर हैं या आप अभी तक नेचुरल गैस से सही एंट्री करके प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो यह स्ट्रेटजी आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का जब आप इस्तेमाल करोगे तो एंट्री एक तो आपकी फास्ट होगी और दूसरा आपका टारगेट इसमें जल्दी जल्दी लगता है। जैसे ये दोनों देख रहे हैं, पिछला दिन में जो एंट्री बना है इस तरीके का आपको एंट्री मिलेगा, मतलब जल्दी से एंट्री होगी और जल्दी से एग्जिट होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक एंट्री बनी है, थोड़ा सा ये रिस्की था बट इसने भी अपना टारगेट डन कर दिया। हर एक दिन कम से कम 2 से 3 सिग्नल इस स्ट्रेटजी के थ्रू बनेंगे, जो आज मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बस इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हो या स्किप करके देख लेते हो, उसमें आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है। इसलिए बाद में चल के आप लोगों को कंप्लेन रहता है कि सर स्ट्रेटजी समझ में आई नहीं और स्ट्रेटजी सही से रिजल्ट दे नहीं रहे। लेकिन ये स्ट्रेटजी इतना परफेक्ट है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये इस स्ट्रेटजी का मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। जब मार्केट अच्छा मूव देता है तो बहुत सारे सिग्नल बन जाते हैं, अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी मूवमेंट है तो 2-3 सिग्नल बन ही जाते हैं। देखो ये इन्वेंट्री का दिन है फिर भी इसमें 3 सिग्नल बने हैं मेरे हिसाब से। एक सिग्नल यहाँ पर बना है, एक सिग्नल यहाँ पर बना है और एक सिग्नल यहाँ पर भी बना है। मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा सिग्नल रिस्की है बट इसने भी अपना टारगेट दिया, हालांकि ज्यादा ही टारगेट दिया है। तो इन्वेंट्री के दिन जब ये 3 सिग्नल बना सकता है तो आप समझ सकते हो कि अदर डेज में कितने सिग्नल बना सकता है। इसमें टाइम फ्रेम आपको सिर्फ 5 मिनट का अप्लाई करना है। पूरा स्ट्रेटजी मैं यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बस यह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि हमारी यह स्ट्रेटजी आपको पसंद आती है, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी आप नेचुरल गैस में कहीं भी किसी भी वीडियो में मतलब यूट्यूब पे आपको मिलेगी नहीं। ये स्ट्रेटजी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो पे अपना प्यार देते हुए एक लाइक कर देना और साथ में कमेंट करके बताना कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं पूरा स्ट्रेटजी डिटेल में अब यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर बोल देता हूँ, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वह केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले। अब आइए बढ़ते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर और यहाँ पर समझते हैं कि कैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके डेली हम लोग नेचुरल गैस में 2-3 स्केल्प इजी मार सकते हैं और हर एक स्केल्प से 1.5 का टारगेट लेके निकल सकते हैं छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ। तो देखो टाइम फ्रेम तो आपको पता चल गया कि 5 मिनट का लगाना है और कितने बजे ट्रेड करना है नेचुरल गैस में, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी आप ट्रेड कर दोगे, इसका टाइम एक फिक्स होता है। टाइम फिक्स करने के बाद ही कमोडिटी में आप ट्रेड करके सही रिजल्ट ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम बताता हूं। देखो 4 बजे के बाद ही आप ट्रेड करने आना। यदि इस स्ट्रेटजी को 4 बजे से पहले इस्तेमाल करोगे तो यह स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करेगी। आप 4 बजे आओ, आराम से अपना 2-3 स्कैल्प करो, 4 पॉइंट 5 पॉइंट निकले, ट्रेडिंग बंद कर दो और इतना निकालना इनफ होगा डेली इंट्राडे में। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो सेफ्टी के साथ में यदि निकलता है तो, और मैं यहाँ पर सेफ्टी के साथ में निकालने की बात कर रहा हूँ। तो चलो इतनी चीजें तो हो गई कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। साथ में आपको यहाँ पर 2 इंडिकेटर लगाने हैं। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग सिर्फ इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं होते हैं, यहाँ पर समझो। सबसे पहले हम यहाँ पर मूविंग एवरेज लेंगे, मूविंग एवरेज। अब देखो इसका कमाल क्या होता है। मूविंग एवरेज इसमें लेना है और मूविंग एवरेज लेने के बाद से इसका जो पीरियड है 50, इसको चेंज करके इसको 10 कर देना है। हालांकि 9 भी रखोगे तो काम करेगा, लेकिन यहाँ पर 10 रखोगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये अच्छा वर्क करता है। और मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। देखो स्कैल्पिंग कितनी इजी मैं बना के दे रहा हूँ आपके लिए। आप बिगिनर हो तो भी इस पे काम कर जाओगे। यहाँ पर देखो सिंपल है ना,
तो ये सेटिंग में सिंपल को हटा दो और एक्सपोनेंशियल कर दो, कहीं भी आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिल जाएगी। एक्सपोनेंशियल लगा देना है, इसको डन कर देना है, ऐसे डन कर दो। फिर उसके बाद से एक बार और स्टडीज में जाओ और यहाँ पर मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 50 आ रहा है तो इसको मैं 20 कर दूंगा। ये जीरोधा का है तो इसमें ऐसे ही सेटिंग करना पड़ता है। कई चार्ट ऐसे होते हैं, कई ब्रोकर ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाता है। तो यहाँ पर टाइप में फिर से हम सिंपल है तो एक्सपोनेंशियल कर देंगे और यहाँ पर ये रेड है तो मैं रेड ही लाइन रहने देता हूँ। बस इस तरीके से मैं सेटिंग को डन कर देता हूँ। अब देखो 4 बजे का टाइम का जो लाइन है मैं इस पे एक लाइन लगा देता हूँ जहां पे आपका 4 बज चुका है, मतलब दिन का जो इवनिंग का टाइम है वो यहाँ तक आते आते शाम का 4 बज चुका है। इसके बाद हम लोगों को कोई भी ट्रेड का प्लान करना होता है। तो अब आइए समझते हैं कि हम लोग ट्रेड का प्लान कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि 4 बजे के बाद जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम ट्रेंड देखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट आएंगे ऐसे ही कुछ भी अंदाजे से नहीं करेंगे, पहले हम लोग ट्रेंड देखेंगे। तो ट्रेंड हमारा बताने का काम करेगी ये मूविंग एवरेज। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 4 बजे के बाद जब हम आ रहे हैं और हालांकि इन्वेंट्री का दिन है, इन्वेंट्री के दिन हमने देखा कि ये जो रेड कलर की मूविंग एवरेज नीचे जो देख रहे हैं, इस रेड कलर की मूविंग एवरेज से ऊपर ये ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज चल रही थी हम जब 4 बजे आए तब। तो हमको ये पता चला कि चलो ट्रेंड तो अभी यहाँ पर बाई का चल रहा है, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। अच्छा, मुझे स्कैल्पिंग अब करनी है, जल्दी से एंट्री करके जल्दी से एग्जिट करना है, यही स्कैल्पिंग का मतलब होता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ट्रेंड अभी ऊपर के साइड में चल रहा है, बुलिश चल रहा है। तो मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट जब इस रेड कलर की लाइन को आके टच करे 5 मिनट की कोई भी कैंडल, ये जो नीचे जो 20 का मूविंग एवरेज लगा रखा है इसको देखिए, मैं इसी का इंतजार करूंगा कि प्राइस इसको आके टच करे। और ऐसा नहीं कि प्राइस सिर्फ इसको आके टच करेगा तो हम अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे, कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपना भी थोड़ा सा माइंड लगा के तब एंट्री करेंगे, लेकिन रूल फिक्स है। ऐसा नहीं कि हम अपना माइंड लगाएंगे और कुछ भी कर देंगे, नहीं, रूल मैं फिक्स करके दे रहा हूं कि इसी रूल को फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पर आते आते एक रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल को आप देखोगे तो यह रेड कैंडल हालांकि सभी मूविंग एवरेज से नीचे आ गई है, लेकिन यहाँ पर मूविंग एवरेज को देखोगे, इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पर कोई डाउन साइड के लिए क्रॉसओवर नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर ट्रेंड नहीं बदला है, ट्रेंड तो सेम ही चल रहा है। तो फिलहाल मुझे ये पता चला कि मार्केट अप है, ट्रेंड भी चेंज नहीं हुआ, मार्केट नीचे भी आया। तो ऐसा मार्केट नीचे आना जरूरी है जैसे यहाँ पर आया। बस मैं एक इंतजार करूंगा कि नीचे आने के बाद से मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे चार्ट को जूम कर देता हूं। अब देखो प्राइस नीचे आई, उसके बाद से सिर्फ मुझे इंतजार करना है कि ग्रीन कैंडल एक बने, और ग्रीन कैंडल जो बन रही है वो कम से कम जो रेड कलर की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर उसकी क्लोजिंग हो जानी चाहिए। रेड कलर की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग हो जानी चाहिए। तो इस कैंडल ने अपना बॉडी क्लोज दे दिया है, और हालांकि यहाँ पर देखोगे तो ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज से भी ऊपर क्लोज दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा साइन है, मतलब मैं समझ सकता हूं कि ये ट्रेड मेरा अच्छा चल सकता है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ये जो ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल का हाई जैसे मान लो ब्रेक होता है, कोई कैंडल ब्रेक करती है तो मैं इसके ऊपर मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। और ये जो लो बना चुका है मार्केट, यहाँ पर जो लो बना चुका है, इस लो पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और यहाँ पर मैं अपना टारगेट ₹1.5 का ही रखूंगा, मतलब ये मेरा टारगेट है, ऊपर वाला लाइन मेरा टारगेट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अल्टीमेटली 1:1 का टारगेट मिल रहा है। हालांकि मार्केट यहाँ से कई बार बहुत अच्छा मूव देता है, जैसे कि यहाँ पर मूव दिया है, लेकिन मुझे इसका लालच नहीं करना है। ये जो 1.5 का जो टारगेट है ये इजिली यहाँ पर गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि आप लॉट साइज चेक करोगे नेचुरल गैस का, तो 1250 का लॉट साइज होता है। 1.5 का टारगेट मिलने से यहाँ पर 1900 का प्रॉफिट पर ट्रेड में हो सकता है। और जैसे आप देख सकते हो कि इसमें 1900 का ही यहाँ पर अभी लॉस भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये स्कैल्पिंग एक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें पोटेंशियल हाई होता है। पोटेंशियल हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्यूरेसी हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 बजे के बाद इस चीज को आप जाके अपने चार्ट के ऊपर देखना कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। अभी देखो सेम डेज में क्या हुआ 4 बजे के बाद, मैं सारी एनालिसिस को रिमूव करता हूँ,
फिर देखो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, आपको समझ में आएगा मैं जो बता रहा हूँ। फिर मार्केट यहाँ पर रेड कलर की जो मूविंग एवरेज है, इस रेड कलर की मूविंग एवरेज के आसपास फिर से वापिस आ गया, और वापिस आने के बाद से यहाँ पर देखोगे तो दोबारा बाहर निकल गया। तो ये बता रहा है कि मार्केट एक और स्केल्प यहाँ पर बनाएगा। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं फिर से एक अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा बना। अब मेरा यही स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो लो पॉइंट है यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं जब मैं खुद ट्रेडिंग करता हूं तो। और फिर मैं 1.5 रुपए का टारगेट लगाता हूं, जो कि यहाँ पर हमारा आते आते 1.5 रुपए का टारगेट इजिली गेन हो जाता है यहीं पे आते आते। देखो हाई भी नहीं तोड़ा और अपना 1.5 रुपए का टारगेट यहाँ पर दे दिया, मतलब मैंने यहाँ पर दो ही स्केल्प में 3 पॉइंट गेन कर लिए। एक तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस था, और इसमें एक तो जो अभी बना है इसमें छोटा स्टॉप लॉस था। और ये इन्वेंट्री के दिन है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इन्वेंट्री के दिन अगर स्केल्प चल सकता है तो बाकी दिनों में स्केल्प अच्छा चल सकता है, ये हमें बोलना चाहता हूं। अच्छा, अब देखो 2 स्केल्प कर लिया, आपका टेंशन खत्म हो गया, बाकी मिले ना मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ट्रेंड में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 ही स्केल्प मारने हैं, 2 स्केल्प मारने हैं, उससे ज्यादा स्केल्प नहीं मारने हैं, ठीक है। एक ट्रेंड में जैसे ये बाई का ट्रेंड चला तो इसमें 2 स्केल्प मार दिए, अब आगे स्केल्प मत मारो क्योंकि आगे चल के ट्रेंड चेंज हो सकता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आगे लेके चलते हैं, इवनिंग होते होते अब यहाँ पर ट्रेंड बदल चुका है, ट्रेंड बदला है। अब ट्रेंड बदला है, कहां से पता चला, यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रेंड बदल गया है, डाउन साइड में मार्केट आ गया। अब यहाँ पर एक और स्केल्प मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस कहाँ पे चली गई, ये जो रेड कलर की लाइन है इसके पास चली गई, इस कैंडल का हाई इसके पास तक चला गया। और बियरिश मार्केट में अक्सर होता है कि जब गिरना होता है मार्केट तो सम टाइम ये जो रेड कलर का मूविंग एवरेज यानी 20 का मूविंग एवरेज है उसको थोड़ा सा छोड़ के ही मार्केट नीचे आ जाता है, मतलब टच नहीं करता है और बगैर टच किए मार्केट नीचे आ जाता है। तो जब इस तरीके का सीन बने, अब देखो ऐसा ना हो कि जैसे ये सारी कैंडल्स बन रही हैं, ये सारी कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पर कैंडल बन रही है तो ये नीचे बन रही है 9 की मूविंग एवरेज के, और यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है ये ऊपर गई है, 9 की मूविंग एवरेज से ऊपर गई है और 20 की मूविंग एवरेज के आसपास चली गई, बहुत माइनर सा फर्क है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि ये हल्का रिस्की हो सकता है कि टच नहीं किया, टच कर लेता तो मैं और कॉन्फिडेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पर टच नहीं किया तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लो रहेगा। मैं खुद करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लो रहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अल्टीमेटली ट्रेंड डाउन है तो इसका पोटेंशियल हाई है कि मार्केट नीचे आ जाएगा। तो अब जब मैं ऐसे ट्रेड बनाता हूँ इस जगह पे तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जब लो ब्रेक होता है तो मैं तो सेल का प्लान करता हूँ। और हालांकि यहाँ पर 1.5 रुपए का टारगेट आप देखोगे तो इजीली दिया है और बड़ा ही मूव हो गया है, 3 पॉइंट के आसपास यहाँ पर लो लगाया है जहां से एंट्री बनी है। लेकिन इस स्टॉप लॉस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। मॉडिफिकेशन में ये करता हूँ कि ये जो मूविंग एवरेज है मैं इसी पे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ये जो कैंडल पे सिग्नल मिल रहा है इसके सामने मूविंग एवरेज का जो भी प्राइस चल रहा होगा वही मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट अगर घूम के भी गया तो इसी को टच करेगा, इसको टच करेगा और इसको टच करने के बाद ऐसे गिरने की कोशिश करेगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस बच जाएगा। यदि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा। मैं ऐसे प्लान करके स्केल्प करता हूं। तो आई होप कि स्केल्पिंग आपको कैसे करनी चाहिए नेचुरल गैस में और बेहतर रिजल्ट आप कैसे लेके आ सकते हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप स्ट्रगलर हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, ये आपके लिए मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर सकता है। थोड़ा सा स्केल्पिंग में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर स्केल्पिंग में प्रैक्टिस नहीं है तो आप एंट्री ही सही जगह पे नहीं ले पाओगे, आप एंट्री डिसाइड नहीं कर पाओगे तो स्टॉप लॉस डिसीजन गलत हो जाएगा। आप डाउन साइड में आके यहाँ पर ट्रेड बनाओगे, यहाँ पे ट्रेड बनाओगे तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाएगा। जो भी डिसीजन लेना है आपको वह यहीं पे होगा, इसी जगह पे होगा। अदरवाइज मार्केट नीचे आ जाता है तो लालच में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आप लालच करोगे तो फिर आपको मार्केट यहाँ पर फंसा सकता है, हो सकता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में घूम जाए और बड़ा सा लॉस आपको दे दे। तो मैं नहीं चाहता कि आपका बड़ा सा लॉस हो। तो आप इसका एक बार बैक टेस्ट अपने चार्ट के ऊपर जाइए और जैसा हमने बताया उसको बैक टेस्ट कीजिए। इसके पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगा आपका प्यार देख के। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।